श्री राम नमस्कार। आज 27 दिसंबर 2023 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में गुस्सा इंसान की अकल को खा जाता है। चलो कहानी के द्वारा बताता हूँ। एक आदमी जो बाहर गांव जाने के लिए एक कैब बुक कर लेता है। एयरपोर्ट जाने के लिए उसे कैब की ज़रूरत होती है। कैब बुक कर लेता है, कैब वाला आ जाता है, सफ़र शुरू हो जाता है। जैसे सफ़र शुरू हो जाता है कि देखता है ये आदमी की जो कैब वाला है वो बहुत शांत स्वभाव का है। और जैसे ही थोड़ा अंतर जाता है, एक बाई साइड से मोटरसाइकिल वाला जोर से आके उसे ओवरटेक मार के चला जाता है। गलत तरीके से ओवरटेक करते हुए शायद वो गिर भी सकता था। ये पीछे वाला इंसान ड्राइवर को बोलता है, कितना बड़ा जोर से गया, तुम्हारा ध्यान था ना? मतलब वो ड्राइवर बोलता है, हाँ बिल्कुल था सर। तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया कि गलत जगह से उसने ओवरटेक किया? बोला नहीं सर। बस बातें चलती रहती है, आगे जाते हैं। एयरपोर्ट जैसे नज़दीक आता है, वन वे चालू हो जाता है। एक दूसरा कैब वाला जहाँ पे एंट्री नहीं है, नो एंट्री से आ जाता है। इसका तो कोई दोष था नहीं, दूसरा नो एंट्री से आ जाता है और इसके सामने जोर से आके उसकी कैब खड़ी कर देता है। और इसका ध्यान रहता है, इसके लिए ये भी जोर से ब्रेक लगाता है। एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। दूसरा कैब वाला जो गलत रास्ते से आया था, नो एंट्री से आया था, वो अपने कार का शीशा नीचे करके इसे गाली देना चालू कर देता है, बहुत कुछ बोल देता है। गुस्सा हो जाता है कि ये देख देख नहीं रहा है क्या, मैं आ रहा हूँ ये साइड पे, तुम क्यों जा रहे थे, तुमको ये साइड पे जाना चाहिए था। वास्तव में एक साइड का ही रास्ता था, वन वे था, उसका गलती उसकी थी। ये पीछे वाला बंदा बहुत हैरान हो जाता है कि ये क्या ड्राइवर है, एकदम शांत बैठा हुआ है। और उससे ऊपर से इसका भी ये अपना कार का शीशा नीचे करता है और वो ड्राइवर को हंसते हंसते नमस्कार करता है और बोलता है क्षमा कर दे। ये और गुस्सा हो जाता है कि क्या बात है, वो एक तो ये नो एंट्री है, वहाँ से वो उल्टे साइड से आया, एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसकी गलती होने के बावजूद वो गालियाँ दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है। ये हमारा ड्राइवर जो सीधा सब रूल्स रेगुलेशन संभल के चल रहा है, वो तो हाथ जोड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है। ये आदमी भी गुस्सा हो जाता है। जैसे ही वो दूसरा कैब वाला चला जाता है तो ये पूछता है कि भाई साहब, जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो पैसा देने से पहले ये पूछ देता है कि भाई साहब आपको गुस्सा नहीं आता है क्या? वो उल्टा साइड बाजू से आ गया और आपको इतनी गाली दे दी, कुछ भी बोलता था, और आपने उससे हंस के हाथ जोड़ के उसकी माफ़ी मांगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो ड्राइवर जो बोलता है वो कथा का सारांश है। वो ड्राइवर बोलता है कि साहब कैसा है कि हम रास्ते से जाते हैं और कोई कचरा उठाने वाली गाड़ी जाती है, और वो गाड़ी के कचरे का जो बास आता है, गंदा बास हमारे नाक में आ जाता है, हम लोगों को पूरा गंदगी लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं कर सकते, शांत बैठते हैं। जैसे कि गंदगी हट जाती है हमारा रास्ते से, हम लोग आराम से निकल जाते हैं, वो उसके रास्ते से गंदगी चली जाती है। ये इंसान जो जो गाली दे रहा था, उसके दिमाग में उतनी गंदगी है, उसके हर विचार, उसके टेंशन्स, उसकी परेशानियाँ, कोई बैंक का उसका कर्जा रहेगा, कोई उसको पैसा ठीक से नहीं देता रहेगा, जिसका वो कैब चला रहा है वो शायद उसका खुद का नहीं रहेगा। बहुत सारे टेंशन्स दिमाग में लेके ये चल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि इसकी वजह से खुद का नुकसान हो सकता है। ये घर जाएगा, अपने बीवी बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालेगा, देखो मैंने कुछ बात किया नहीं तो मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। ये मनुष्य का स्वभाव है कि जो निर्बल रहता है उसके ऊपर आदमी गुस्सा निकलता है। अगर मैं उससे झगड़ा निकल करने के लिए बाहर आ जाता तो शायद वो चुप बैठता, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो गंदगी मैं मेरे दिमाग से शाम को मैं जब घर जाऊं तो मेरे घर पे लेके जाऊं। क्योंकि अगर मैं घर पे गया और मुझे गुस्सा हो गया तो मेरे बीवी, मेरे बेटी, मेरा बेटा ये देखेंगे कि आज पप्पा गुस्सा हो क्या आ रहे हैं, और उनका भी स्वभाव ऐसा बन सकता है, तो उनकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। और दूसरी बात ऐसी है सर कि हम लोग रास्ते से जाते हैं तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हम लोग शांत से निकल जाते हैं, हम लोग उनके ऊपर नहीं भौंकते। दोस्तों, ये आज की कथा का कहानी का ये सार है कि ज़िंदगी में हर इंसान को टेंशन्स रहती है। टेंशन की वजह से इंसान गुस्सा हो जाता है। हम लोगों को भी टेंशन रहती है, हमारे हाथ के नीचे काम करने वाले लोग ठीक से नहीं करते, हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के बड़े साहब हम लोगों के ऊपर गुस्सा करते हैं, कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है।
हमारे यहाँ से हम लोग सीधा चलते हैं, कोई हम लोगों को कुछ कहे बिना कुछ भी बोल देता है, गलतफहमी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात इंसान के ज़िंदगी में हर क्षण हर पल होते हैं। लेकिन अगर आप जो गुस्सा आपको आता है उसके ऊपर आप अगर काबू पाते हैं तो आप ना ज़िंदगी में कोई गलती कर पाओगे, ना आपके हाथ से कोई गलती होगी, मन शांत रहेगा, कोई भी बीमारी आपको छुएगी नहीं। देखिए जितना ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट अटैक्स आते हैं, अभी शुगर हो जाता है, हम लोगों देख रहे हैं कि अभी सोसाइटी में कितनी ज़ोर से ये शुगर का, बीपी का मृत्यु हो रहे हैं, एज लिमिट कम हो रहा है, जिसका रीज़न ये है गुस्सा। अगर गुस्सा इंसान को आ जाता है तो रात को ठीक से सोने नहीं देता, क्योंकि दिमाग में वही बातें सब चलती रहती है। फ्रस्ट्रेशन घर पे आके अपने घर वालों के ऊपर निकालता है, और कुछ न हो पाए इसके लिए उसमें व्यसन लगता है, दारू पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, तंबाकू खाने लगता है। ये शरीर का नुकसान कर देती है, लास्ट में इंसान के जान पे बनती है। अगर आप चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, भले आपकी गलती ना हो, लेकिन आप शांत रहते हैं तो 2 मिनट में मामला अपने आप ठंडा हो जाता है। जो इंसान गुस्सा करता है 5 मिनट में उसका गुस्सा शांत हो जाता है। जो कुत्ता भौंकता है, अगर आप उसके ऊपर भौंकेंगे नहीं, कुछ उसको हाड़ हुड़ करेंगे नहीं, तो 5 मिनट में वो भी शांत हो जाएगा। ये निसर्ग का नियम है। आप शांत रहिए, मस्त रहिए, आनंदी रहिए। जो चीज़ आप ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें आप ऑफिस से सुनते हैं, गुस्सा, प्यार, जो भी कुछ है, घर जाते समय कुछ भी मत लेके जाइए। घर से आप आपका परिवार का मेंबर बन के जाइए, परिवार का सदस्य बन के जाइए और आनंद से जीवन व्यतीत कीजिए, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी गुरु किल्ली है कि अगर आप गुस्सा करना छोड़ दोगे, क्योंकि गुस्सा अकल को खा जाता है, और अकल जो बोलते हैं वो इंसान को खा जाती है। इसके लिए हमेशा खुश रहिए और भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए। अपना दिन भगवान के नाम से शुरू कीजिए, सोते समय भगवान का नाम लीजिए, उनका नाम लीजिए कि जिनकी वजह से आप अभी आपकी ज़िंदगी में यशस्वी हो गए हैं, एक अच्छा आप मुकाम तक पहुंच गए हैं। वो सब लोगों को आप सोने से पहले धन्यवाद दीजिए, ताकि आपका मन उसी में शांत हो जाता है, और मन में जो विचार पैदा होते हैं वो एक अच्छा ऑरा, एक अच्छी ऊर्जा आपके शरीर के लिए पैदा करती है। श्री राम।